देखिए, आज जनपद के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी पत्रकार साथियों का सबसे पहले हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह जनपद 30 जून सन 1994 को बना, लेकिन उसके पहले जिला बनाओ समिति गठित हुई और एक लंबे अंतराल तक संघर्ष करने के बाद यह अवसर मिला कि हमको जनपद नामांकित भदोही जनपद बना। इस नए जनपद को बनाने के पीछे मकसद केवल मुख्यालय स्थापित करना नहीं था। हमारे जिला बनाओ कमेटी के पुरोधा रहे विकास पुरुष पंडित श्यामधर मिश्रा जी, और उनके साथ हम लोग भी छात्र जीवन में जिला बनाओ कमेटी के साथ जुड़े। आज भी पंडित केशव कृपाल पांडे जी हैं या तमाम साथी लोग हैं। हमारे पार्टी के भी कई तमाम नेतागण हैं जिन्होंने जिला बनाओ आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तमाम साथी, तमाम हमारे बुजुर्गवान आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जिला बनाओ कमेटी का जो जिला बनाने का उद्देश्य था, जब हम लोग आपस में बैठते थे और अधिकारियों के साथ, प्रदेश सरकार के साथ, यहाँ तक कि जब आदरणीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे भी जब भदोही जिला बनाओ कमेटी के लोग मिले तो जिला यह क्यों बने, उसके पीछे हम लोगों की जो सोच थी वो यह थी कि हमारे जनपद को उस समय सर्वाधिक राजस्व कारपेट एक्सपोर्ट्स के माध्यम से मिलते थे और वह हमारे उत्तर प्रदेश में के रेवेन्यू एवरेज में सर्वाधिक था। हमारे जनपद, तब भदोही तो नहीं था, वाराणसी जनपद था, लेकिन हमारे भदोही का योगदान इस उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक था। तो जनपद को चलाने के लिए सबसे पहले राजस्व की ज़रूरत होती है। उसके बाद उस राजस्व के माध्यम से जनपद में विकास का जो आयाम हो, आम जनजीवन तक जो एक विकसित सोच होती है, उस सोच के साथ जनपद भदोही नया बने और विकास सभी लोगों तक कैसे पहुँचे, इस सोच के साथ इस जनपद की स्थापना की मांग हम लोगों ने किया। और जो कालांतर में चल कर के 30 जून 1994 को आदरणीय दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम आदरणीय मुलायम सिंह जी के शुक्रगुजार हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हम लोगों की मांग को दलगत भावना से ऊपर उठ करके स्वीकार किया और इस जनपद को जनपद का दर्जा देकर के स्थापित किया। अब जिस सोच के साथ ये जिला बना, आज आप लोगों के साथ वार्ता का जो मूल उद्देश्य है, उस पीड़ा और वेदना के साथ आपके साथ हम बैठे हुए हैं कि आज हमारे जनपद में एक अदद जिला अस्पताल नहीं है। किसी भी मानवीय मूल्यांकन के लिए, किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नयन की जो पृष्ठभूमि होती है वो दो आयामों पर निर्भर करती है। पहला होती है कि उसके जनता की स्वास्थ्य की क्या सुविधा की उपलब्धता है, दूसरा शिक्षा की व्यवस्था क्या है। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के नाम पर जनपद अस्पताल हमारे पास नहीं है और हमारे जनपद भदोही के जितने भी सरकारी सेक्टर के स्वास्थ्य केंद्र हैं वो केवल रेफर सेंटर बनकर के रह गए हैं। किसी को क्रिटिकल बीमारी, हमारे जनपद के किसी भी व्यक्ति को अगर क्रिटिकल बीमारी हो जाती है, कभी कभी ऐसी भी स्थिति आन पड़ती है कि इलाहाबाद के लिए अगर रेफर होते हैं, वाराणसी के लिए रेफर होते हैं तो वो नहीं पहुंच पाते और उनका जो है वो अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर में इस जनपद में हॉस्पिटलों को पोषित कर रही है, चाहे ये 1994 में जब से ये जनपद बना, इस जनपद में या तो सपा की सरकार रही इस प्रदेश में, या तो भाजपा की सरकार रही और या तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लेकिन तीनों सरकारों ने यहाँ प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटलों को खूब पोषित किया। और आज जनपद के कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं उसमें अगर गरीब या मध्यम श्रेणी के लोग इलाज कराने पहुंचते हैं तो उनकी जो आर्थिक सोड़ शाखा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो एक तरफ तो वो जो है बीमारी से झेलते हैं, दूसरी तरफ आर्थिक बीमारी भी उनके ऊपर लग जाती है।
अब रहा सवाल शिक्षा का। शिक्षा के मामले में भी आप देखेंगे तो आज के ज़माने में वो ज़माना गया। राजीव गांधी जी ने 10वीं सूची में जब इस देश में शिक्षा को डाला था, तभी गांव-गांव में एक अभियान चला करके भारत सरकार ने और जो भी हमारे प्रदेश की सरकारें रहीं, उन सरकारों ने इस प्रदेश में और ख़ास तौर से भदोही जनपद में गांव-गांव में प्राइमरी सेक्टर में विद्यालय चालू हो गए, प्राथमिक विद्यालय। वो अलग बात है कि यह तीनों सरकारें जो हैं, ये तीनों सरकारें प्राथमिक विद्यालय तो खुले, बिल्डिंग और भवन बने, क्योंकि उसको देश की सरकार को और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से बनना था, भवन खूब बने। लेकिन जो व्यवस्था प्रदेश सरकार को करनी थी, शिक्षक की व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति करना, वो शिक्षकों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकारें नहीं कर पाई। और उसका जो है आज जो अनुपात है शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जनपद भदोही में ध्वस्त है। दूसरी स्थिति यह है कि जो भी चाहे वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, हमारी बसपा की सरकार थी, हमारे ही प्रदेश के ये आदरणीय रंगनाथ मिश्रा जी बड़े ही काबिल मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने राजकीय विद्यालय तो खूब खोल दिए, लेकिन किसी भी विद्यालय में पद सृजन नहीं हो पाए। इसलिए विद्यालय और बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन उसमें जो है शिक्षकों का अभाव है। आज शिक्षक नहीं हैं। और हम उस प्राचीन भारत के अनुयायी हैं जहां शिक्षा की व्यवस्था भवन के अधीन और संसाधन के अधीन नहीं रही। शिक्षा व्यवस्था सदैव योग्य गुरुजनों पर आश्रित रही, तो योग्य शिक्षकों का उत्तर प्रदेश में अभाव है। तीसरी बात, आज आधुनिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बात अगर हम करें तो आधुनिक और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जनपद भदोही में कोई योगदान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे जनपद भदोही में एक अदद इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। किसी भी बच्चे को अगर अच्छी MBA की शिक्षा लेनी है तो उसको जनपद के बाहर जाना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग शिक्षा लेनी है तो बाहर जाना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक नहीं है। इसके साथ साथ जो भी आज व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। आज टेक्निकल शिक्षा के माध्यम से ही रोजगार का अवसर है, वो व्यवस्थाएं हमारे जनपद में नहीं है। अब रहा सवाल आवागमन का, तो आप आवागमन को भी देखेंगे तो आज जनपद भदोही को बने सन 30 जून 1994 से आज तक के सफर में हमारे जनपद के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक या मुख्यालय आने जाने तक या किसी भी तहसील के हेडक्वार्टर पर आने जाने तक या जो जनपद के 6 ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं उन पर आने जाने तक एक भी सरकारी सेक्टर में परिवहन व्यवस्था नहीं है। तो ये जनपद भदोही परिवहन व्यवस्था के नाम पर भी निल है। यहाँ तक कि जनपद स्तर मुख्यालय पर भी कोई जो है परिवहन की डिपो नहीं है कि यहाँ के लोग सुचारू रूप से एक उचित किराया दे करके और सुदूर ग्रामीण अंचलों से अपने इलाज के लिए, अपने न्याय पाने के लिए, अपनी फरियाद के लिए जो है जनपद मुख्यालय या और जगह आ जा सके। तीसरी बात आप देखेंगे कि जिस तरह से विकास के नाम पर हमको याद है कि जब विकास भवन बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए पैसा आ गया और विकास भवन कहाँ स्थापित हो, इस उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय विकास भवन की स्थापना करने के लिए जो वहाँ जो है संसारापुर में स्थापित है, वहाँ आ रहे थे, तो आदरणीय पंडित श्यामधर मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ जाकर के विरोध दर्ज कराए थे कि इस जनपद में विकास का जो आयाम है वो विकास भवन से चलेगा और विकास भवन को जनता से जिस तरह से आप दूर कर दे रहे हैं वहाँ लोगों का आवागमन नहीं होगा। आवागमन नहीं होगा तो लोगों की बात नहीं पहुँचेगी और लोगों की बात नहीं पहुँचेगी तो विकास का जो उद्देश्य है उसमें रोड़े आएंगे। वो आज देखिए हम लोगों की बातें नहीं मानी गई, लेकिन आज क्या स्थिति है, विकास भवन कोई भी विकास की बात करने या सोच रखने वाला या विकास से वंचित फरियादी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। वो ज्ञानपुर से या ज्ञानपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इतनी दूरी पर स्थापित है जहाँ की अगर स्वतः का साधन न हो तो कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। और विकास के नाम पर सड़कों की बात देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, उसी सड़क को प्रमुख जी भी बना रहे हैं, उसी सड़क को जिला पंचायत भी बना रही है
और उसी सड़क को पीडब्ल्यूडी भी बना रही है, उसी सड़क को जा करके आरईएस भी बना रही है और विधायक और सांसद निधि से भी वही सड़क बन रही है। ये इस जो है जनपद भदोही का दुर्भाग्य है। इसलिए हमारी यह मांग है, हमारे बीच में आदरणीय पंडित केशव कृपाल पांडे महाराज जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है या बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने जिस तरह से बाहरियों को प्रश्रय दे दे करके यहाँ बाहरियों का उपनिवेश बना के रखा, उसका हम विरोध करेंगे। और जनपद भदोही के लोगों को लेकर के जिस तरह से इस जनपद को स्थापित करने में काम किया गया था, हमारे पूर्वजों ने या हमारे मनीषियों ने काम किया था, उसी तरह से अगर ये लोग बाधक हैं तो इनको हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और उस उद्देश्य को, पंडित श्यामधर जी के सपने को और पंडित केशव कृपाल पांडे जी के सपने को, जिस सपने को लेकर के इन्होंने जनपद भदोही की स्थापना कराया था, उस सपने को साकार करने के लिए हम काम करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।